अच्छा धंधे वाला वही होता है जो कम कॉस्टिंग में अपनी प्रोडक्शन निकाल पाए। अरे हमें खाद बनाना है धरती के लिए, इसको धरती के साथ बनने दे, धरती के तरीके से बनने दे, केचुए को नेचुरल तरीके से बनने दे। हमें खाद बनाना है, ना कि कोई फैंसी ड्रेस बनानी है। हम खाद करीब 27 से 30 लाख का हम खाद यहाँ से बेच देते हैं। दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे एक मैकेनिकल इंजीनियर से जिन्होंने रोजगार के तौर पर गोबर और केंचुए को चुना। यहाँ पर ये गोबर और केंचुए से खाद बना रहे हैं और ये दिल्ली के बीच में है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं धर्म सैनी जी से और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर खड़े हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपनी यूनिट का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम है धर्म सैनी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमने यहाँ पे गाँव कोशक हिरनकी में अपना वर्मी कंपोस्ट का साइट लगाया हुआ है। कितना समय हो गया आपको ये यूनिट लगाए हुए? हमें साइट लगाए हुए 3 साल हो चुके हैं जी। 3 साल जी। तो एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन से मैं बीटेक रह चुका हूँ। बीटेक के साथ मैंने अपनी जॉब भी की है, साथ में हमने बिजनेस भी डाले और साथ में हम ये बिजनेस भी कर रहे हैं अभी। तो आपने बीटेक किया है? हाँ जी। किस ट्रेड में किया है? हमने बीटेक मैकेनिकल में किया। मैकेनिकल में। आप मैकेनिकल के इंजीनियर हो? हाँ जी। ठीक है, और कर रहे हो वर्मी कंपोस्ट। क्या सोचकर इस बिजनेस में आए थे? देखिए सर, पहली बात तो बिजनेस कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो चाहे कोई मैकेनिकल हो, हमें सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ें ढूंढनी होती है उसके अंदर, उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाना होता है ताकि हम उससे अच्छी अर्निंग कर सके। हमारे खुद का खेत था जी। सबसे अच्छी बेनिफिट की बात है, हमारे खुद का खेत था। ये सामने वाला गांव जो दिख रहा है ये हमारा गांव है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये हमारा खुद का खेत होने की वजह से साथ वाले लोग जितने भी हैं किसान यहाँ पे गेहूं या चावल ही लगाते हैं। गेहूं या धान की फार्मिंग करते हैं। हमने एक अलग मॉड्यूल लाने के लिए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू किया ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो सके इस बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता नहीं है। हाँ जी। नए जुड़े हुए होते हैं। हाँ जी। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। वर्मी कंपोस्ट सर एक ऐसा खाद है जो एक नेचुरल तरीके से बनता है, जिसको हमारे वर्म्स होते हैं जो आइसेनिया फटीडा नाम के वर्म्स होते हैं जी, वो कोई भी डिकम्पोजेबल चीज लाइक गोबर वगैरह को खा के जो एक अपना एक्सक्रीटा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, एक ऐसा जैविक खाद है जो धरती के लिए वरदान है। जैसे ही हम धरती में उसको डालते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की इतनी अच्छी क्वांटिटी होती है जो अपनी धरती को हमारी फर्टाइल बनाती है। और जितने लोग यूरिया डीएपी यूज कर रहे हैं जो हमारी धरती को इनफर्टाइल रूप में उसको लेके जा रहे हैं, उससे उसको बचाती है। पहले हम देखा जाए हमारे देश में जैविक खेती को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जब से केमिकल्स के ज्यादा आदी हो गए वो सिर्फ उसी को यूज कर रहे हैं। इस नेचुरल तरीके को लोग भूल चुके हैं। इसको हम दोबारा से जागरूकता की तरफ हमारा देश आज बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ को लेके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम निकाल रहे हैं कि हमारा देश दोबारा से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्टेप ले। गोबर हमारे घर का है, देखो एनवायरनमेंट भी क्लियर रहेगा अगर उस गोबर को वहाँ ना सड़के यहाँ केचुआ खाए और हमारे यहाँ की खुद अच्छी वो बनेगी, खाद बनेगी और वो हमारे खेतों में जमीन को उपजाऊ करेगी। आपने देखा होगा पहले ट्रैक्टर से, पहले हलों से गर्मी की जुताई 20-20 जुताइयाँ होती थी तब फसल बोते थे। आजकल रोटोवेटर से केचुआ कट जाता है। इस वजह से नुकसान हो रहा है क्योंकि ये खाद डालेंगे तो जमीन उपजाऊ रहेगी। देखिए सर, इस चीज को हर किसान समझता है। केचुआ होता है वो धरती की जान होता है जी, क्योंकि जितना ज्यादा केचुआ धरती में रहेगा वो उस धरती को उतना ज्यादा मुलायम रखेगा। जितना ज्यादा मुलायम धरती रहेगी उतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ, जो उसकी जड़ की ग्रोथ होगी वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। जितनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी होगी फ्लावर्स उतने अच्छे होंगे। फ्लावर्स ही फ्रूट बनते हैं। तो आपने ये 10 बेड से अपनी यूनिट शुरू करी थी। हाँ जी। अभी कितने बेड हैं आपके यहाँ? ये सर हमने 20 बेड से शुरू की थी हमने जी। आज हमारे पास यहाँ 80 बेड यहाँ पर है। हमारी साइट यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर जी हमने एक दूसरी साइड डाली हुई है। वहाँ पे भी हमारी खुद की लैंड है। वहाँ पे भी हमने अपनी दूसरी साइड डाली हुई है जहाँ पे हमारे 50 बेड हमने वहाँ बना के तैयार किए हुए जी। देखो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है गोबर की और केंचुए की, ठीक है ना? हाँ जी। गोबर कहाँ से लेते हैं आप? गोबर सर हमारे पास जैसे भी आप कहीं भी चले जाएं, दिल्ली की कहीं किसी भी जगह चले जाएंगे गौशाला अवेलेबल है। ऐसे ही हमारे यहाँ 3-4 गौशाला अवेलेबल है जहाँ से हम सीधा उन ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को कांटेक्ट करके गोबर अपने यहाँ
मंगा लेते हैं। तो किस रेट पड़ता है आपके साइट पर आकर? गोबर हमारे यहाँ पे आने पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे, उससे ऊपर हमारे पास कॉस्टिंग नहीं आती जी। कितना गोबर आ जाता है एक ट्रॉली में? एक ट्रॉली में करीब 4 से 5 टन के करीब। 4 से 5 टन। और कितने की आती ट्रॉली? ट्रॉली हमें 2000 रुपए की पड़ती है। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं आप, 50 पैसे 40 पैसे ही गोबर पड़ा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जितना आपको सस्ता पड़ेगा उतना ही आपका वर्मी कंपोस्ट भी सस्ता तैयार होगा। देखिए सर, रॉ मटेरियल से लेके चाहे आप कोई भी कॉस्टिंग ले ले, आप हमारे यहाँ पर आएंगे, हमने कोई भी बेड प्लास्टिक के ऊपर नहीं डाला हुआ। अच्छा। पहली बात, हमारे आप बेड देखिए, हमारे बेड जमीन के ऊपर है। सबसे बड़ी बात है, हमने यहाँ पे कोई किसी तरह की पॉलीथीन यूज नहीं करी। देखिए आप, हमारे यहाँ पे सिर्फ गोबर जमीन पे पड़ा हुआ है। और ये पत्ते तो बहुत मोटी लेयर लगाई हुई है आपने। पत्ते की जी इतनी मोटी लेयर है कि हमारे पत्ते यहाँ किसी तरीके से हमें की कमी नहीं होती जी। सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा लोग प्लास्टिक पे यूज करते हैं, साथ में ईंटें लगाते हैं जी। बेड की डायमेंशन सही होती है, लेकिन वो बेड की डायमेंशन उसको लंबाई को कर देते हैं छोटा, 40 फीट, 30 फीट, 20 फीट। हाँ। हमने यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग बचाने के लिए अपने बेड को 60 फीट लंबा डाला हुआ है। हम एक बार ट्रॉली को वहाँ से डंप करते हैं, ट्रॉली को यहाँ से डंप करके लेके आते हैं, और हमारी जो लेबर होती है वो बीच में से एक नाली बनाती है जो दोनों बेड को डिवाइड कर देती है, और इसको हम ठंडा करके, इसमें हम ये गन चली हुई है, इससे हम ठंडा करके नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नेचुरल, मतलब ट्रॉली आपने एक तरफ से शुरू की और वो डालता चला जाएगा, आपने बस उसको 2 पार्ट में कर देना है। आप देख रहे हैं जितने भी बेड हमारे वहाँ से बने हुए हैं सब ऐसी तरीके, ट्रॉली वहाँ से बैक आती है, ट्रॉली वहाँ से डालती है इस माल को, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप ये देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ दिख भी रहा है, जिसको ये लेबर आगे इसको डिवाइड करने वाली है जी। हाँ जी। अच्छा, ये केले के ही पत्ते क्यों यूज किए? लोग पराली इस्तेमाल करते हैं, टाट भी इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का भी नेट इस्तेमाल करते हैं, आपने केले क्यों इस्तेमाल किए? सर देखो, धंधे आप 10 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा धंधा करने वाला वही होता है जो कॉस्टिंग को कम से कम कर पाए। अच्छा। हाँ जी। तो ये कहाँ से अरेंज हो जाते हैं आपको? प्लास्टिक है, टाट है, ये जैसा कि आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये हमें आसपास हमारे केले के गोदाम है, आजादपुर मंडी हमारे पास है। हम केले जो ट्रक वाले हैं, केले के ट्रक वाले, उनसे हमने कांटेक्ट किया हुआ है कि जब भी वो कभी आसपास से निकले उनको वो फेंकने की जरूरत पड़े, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सरकार ने केले के पत्ते हो या कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो कूड़े के बराबर है, उसको फेंकने के ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। तो दिल्ली में भी ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। इसी से बच के हमने, वो ट्रक वाले भी इतने खुश होकर हमारे पास आते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ डाल जाते हैं। वो कहते हैं कि सर थैंक यू, आपने हमारा ये कूड़ा अपने यहाँ डलवा लिया। तो ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम, और मतलब आपका तो फायदा ही फायदा है इसमें। सर सबसे बड़ी बात होती है इसमें फास्फोरस की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। केचुआ जैसे इसको खाएगा, फास्फोरस ऑटोमेटिकली खाद में मिल जाएगा। और टेम्परेचर भी पराली के मुकाबले केले के पत्ते से कम रहता है। इससे अच्छा ढकाओ किसी चीज से नहीं हो सकता। आपने वो ग्रीन नेट देख रखा है, हमने वो ग्रीन नेट भी डाला था शुरुआत में ट्रायल पे। नीचे प्लास्टिक हमने कभी यूज नहीं करी, हमने कभी भी किसी भी अननेचुरल तरीके से काम को नहीं किया, हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया, जिससे हमारी कॉस्टिंग इतनी कम है। शायद दिल्ली में कोई किसान इतने कम कॉस्टिंग के साथ ये खाद बना रहा हो जी। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि आपका जो गोबर है आपको 40 से 50 पैसे किलो पड़ रहा है, ठीक है ना। ये तो पहली शुरुआत तो यही होगी आपकी कम की। दूसरे आपने नीचे कुछ नहीं बिछाया हुआ, तीसरे आपकी ट्रॉली पलट रही है और आपने बस 2 पार्ट कर देने हैं उसके, है ना। पानी कम लेबर में भी आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह की गन यूज की है। मतलब आपको पाइप लेकर छिड़कने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम, क्योंकि सर इतनी बड़ी साइट जब हो जाती है तो कम से कम 2 लोग चाहिए इसको रोजाना पानी मारने। जी, इतनी गर्मी के अंदर। बिल्कुल। और हमने इतनी सहूलियत अपने लेबर्स को दी हुई है कि वो इस गन को लगाए। अभी यहाँ पानी हो गया, थोड़ी देर बाद इसको वहाँ बदल देना बस। बिल्कुल। इसको 2 घंटे यहाँ चलने दे, 2 घंटे बाद वहाँ चलने दे, ऑटोमेटिकली पूरा खेत शाम तक तर हो जाएगा। अच्छा धंधे वाला वही होता है जो कम कॉस्टिंग में अपनी प्रोडक्शन निकाल पाए। आज लोग फैंसी बेड बना रहे हैं, साथ में ईंटें लगा रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स का यूज कर रहे हैं, ऊपर टीन लगा रहे हैं, नीचे पक्का भी कर रहे हैं। अरे हमें खाद बनाना है धरती के लिए, इसको धरती के साथ बनने दे, धरती के तरीके से बनने दे, केचुए को नेचुरल तरीके से बनने दे। हमें खाद बनाना है, ना कि कोई फैंसी ड्रेस बनानी है। जैसे आप बता रहे थे केले के पत्ते, ये ढेर लगा हुआ केले के पत्तों का। हाँ जी सर, ये देख रहे हैं ट्रक वाला यहाँ पे आया और इसको हमने यहीं पे डंप यहाँ से उठाओ, जहाँ भी बैठो वहाँ डालो। बिल्कुल, जहाँ डालना है यहाँ डालो। मतलब सर ये, हाँ जी,
दिल्ली की लोकेशन का आप खूब फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल। फ्री में आपको केले के पत्ते और मिल रहे सबसे हैं। बड़ी बात है सर, दिल्ली में ज्यादा साइट्स है ही नहीं जी। सिर्फ कुल मिला के 2 से 3 साइट होगी। इवन हमारे यहाँ 4-5 साइटें थी जो जी। अपनी लापरवाही के करके प्लास्टिक बैग लगाना है, जी। ऊपर टान लगाना है, हाँ। इतनी कॉस्टिंग को इतना बढ़ा देते हैं हाँ। कि चीजें फेल हो जाती हैं। इसकी जगह वो फैंसी बोरिया चाट। यूज करते हैं, पुराल यूज करते हैं, पुराल थोड़े दिन बाद गल जाती है, फिर कॉस्टिंग लगती है, हाँ। फिर फलाना ढिमकाना, पुराल अवेलेबल नहीं है जी। किसी टाइम पे। जी। ये केले का पत्ता हर टाइम पे अवेलेबल होता है, और गर्मी में आप जानते ही होंगे केले की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, पत्ता ज्यादा होता है, मार्केट में ज्यादा आता है, हमें ज्यादा मिलता है जी। सर। अच्छा, आपने देखो, चले तो आप बड़े दिमाग से हो। हाँ जी सर। देखो, आपको गोबर सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना? केले के पत्ते ऑलमोस्ट फ्री मिल रहे हैं हाँ जी आपको, सर। ठीक है ना? और ट्रॉली से भी आप पूरा बेड वहाँ से वहाँ तक जितना फैल सकता है, बड़े बेड लगाए हुए हैं बिल्कुल। आपने, ठीक है? फिर भी लेबर की जरूरत फिर भी पड़ती है, उतारना भी होता है हाँ खाद जी, को। हाँ जी। तो कितने वर्कर रखे हुए हैं आपने? सर हमारे पास यहाँ 3 परमानेंट लेबर्स हैं, जी। जिसमें एक पूरी फैमिली रखी हुई है हमने, जी। जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी है, जी। जो यहाँ परमानेंट काम करते हैं। जब हमें एक्स्ट्रा लेबर जरूरत पड़ती है, जिस दिन हमारे पास ज्यादा ऑर्डर आया है, हाँ। ज्यादा खाद निकालना है, जी। ज्यादा केचुआ एकदम से निकालना जी। है, उस दिन हम बाहर से लेबर ले आते हैं, जी। जो इनकी गाइडेंस के अंदर काम कर लेते हैं। मतलब लेबर का भी आप डाउन रखोगे खर्चा, तो प्रॉफिट आपको ज्यादा आएगा। बिल्कुल है बिल्कुल ना? सर, 10,000 रुपए की लेबर मिलना इस जी। काम में बहुत इजीली मिल जाती है। 10 से 12,000 की लेबर एज पर अवेलेबल आप किस मार्केट में है। जी। अच्छा, जो आपने 60 फुट लंबे बेड हैं, कुछ तो और भी ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे हाँ को। जी। एक एवरेज बेड से आप कितना खाद निकालते हैं? सर देखिए, हम एक बेड से करीब जब हमारी ट्रॉली आती है, वो एक ट्रॉली एक बेड में लगती है। जी। उस बेड से जो हमने बताया कि हमारा गोबर का रेट पड़ता है 50 पैसे, जी। हमारा खाद जो निकलता है उससे करीब 1200 किलो, मतलब 12 कुंटल खाद। 12 कुंटल एक बेड से एक निकालते हैं आप? बेड, ये हम वेरिएशन बता रहे हैं, बेड जी। की लंबाई के हिसाब से जी। वेरिएशन हो सकती है। जी। और साल में कितने साइकिल लेते हैं आप? साल में हम सर 4 साइकिल तो इजीली ले सकते हैं। दोस्तों, साइकिल के बारे में बता दूं, एक बार जब हम बेड लगाते हैं, उससे जब वो खाद उतरती है, उसको एक साइकिल कहा जाता हाँ जी है, सर। जो कि 2.5 से 3 महीने का हो सकता हाँ है। जी। तो साल में आप कितने साइकिल लेते हैं? हम 4 साइकिल ले लेते हैं मतलब सर। हर 3 महीने पे एक आप 3 महीने, करते हैं, easily, ठीक है ना? और एक साइकिल में आपका 12 कुंटल एक बेड से तैयार होता है। एक बेड से तैयार ठीक है ना? होता है। तो एक बेड से आप साल का लगाओ, 4 बेड लगेंगे, तो 12 चौक 4800 किलो कह लो, या 48 क्विंटल कह लो एक बेड से। हाँ जी और सर। 80 बेड है आपके, सर। तो कैलकुलेशन कितना अब साल में निकाल लेते हैं आप? करीब हम 350 टन से लेके 400 टन तक माल हम यहाँ से निकाल लेते हैं एक साल में? एक साल में। और रेट क्या रहता है इसका? रेट हम अमूमन दिल्ली में बैठे हैं तो रेट भी उसी हिसाब से मिलेगा सर। यहाँ पे जी। 7 रुपए हम इजिली यहाँ दे देते हैं। जी। बैग की साइज क्या होती है आपकी? बैग का साइज सर हम अभी 40 किलो 50 किलो अच्छा, एज पर ये 2 साइज रखे हाँ जी हुए हैं सर। आपने। मतलब 50 किलो होगा तो जाएगा वो 7 रुपए के हिसाब 7 से रुपए ही, के ठीक है हिसाब ना? से। तो साल में जो आप ये सेल करते हैं, हाँ जी सर। कितने का सेल हो जाता है आपका एक साल में? सर करीब हम खाद अगर हम देखा जाए सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, जी। सर ये एक बिजनेस है जी। जिसमें खाद तो बिकता ही बिकता है। जी। साथ में जो केचुआ जो पैदा हो रहा है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी। हम खाद करीब 27 से 30 लाख का हम खाद यहाँ से बेच देते हैं। इतने का बेचते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई भी लगा सकता है 400 उसको तो। टन खाद है सर। जी। एक आपने कैलकुलेशन आपने निकाली ली जी, है, एक जी। बेड से इतना है, हाँ। 80 बेड से इतना है, 4 7 चौक 28, लगभग 28 लाख का बैठता है। थोड़ा कम होगा तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। खाद के बायर कौन होते हैं आपके? खाद के बायर सर हमारे नर्सरी वाले हैं जी। हमारे किसान हैं। जी। आज हम आसपास के किसानों को यहाँ जागरूक कर रहे हैं। जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ दिल्ली यमुना हमारे पास से बहती है, जी। जहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं जो घिया, तोरी और सब्जी की खेती हाँ, कर रहे हैं। सब्जियां ही हो रही हैं यहाँ पर, या नर्सरीज हैं? नर्सरी है जी। और इसी चीज का हमें यहाँ फायदा है इस लोकेशन का। और ये इवन ये लोकेशन क्या पूरे इंडिया में इस तरह की हमारी लोकेशंस है जहाँ पर लोग गार्डनिंग का काम और सब्जियों का काम करते हैं। और सब्जियों में ये सब्जियों के लिए जीवन दान है। जी। चाहे आप सेब की खेती ले लो, जी। हमारा कश्मीर तक माल जाता है, उत्तराखंड में माल जाता है, जी। साउथ इंडिया में माल करो, हमारा महाराष्ट्र तक माल जा रहा है। जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आप इतने का वर्मी कंपोस्ट खाद बेचते हैं। हाँ जी सर। दूसरा रह गया केचुआ, जो इस खाद को बना रहा है, है। क्योंकि वो भी सरप्लस में होता है, बिल्कुल, ठीक है ना? जैसे खाद बढ़ रहा है इस तरह से केचुआ बढ़ता है। बिल्कुल सर। तो केचुआ किस रेट में सेल होता है आपका? सर आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आपने केचुए को बना लिया ना, जी। केचुए को बचा लिया किस चीज से, सिर्फ इस गर्मी से, जी। तो आपके पास केचुआ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम इतना ज़्यादा होता है केचुए का जी। कि
आम के आम गुठलियों के दाम, केचुआ भी बिकता है सर इसमें। जी हाँ जी। ये केचुआ थोड़ा दर्शकों को दिखाइए। ये सर देखिए हमारे पास जो केचुआ है वो आइसिनिया फटीडा होता है, ये थोड़ा सा लाल कलर का होता है, देखिए जी। ये देखिए सर, हाँ जी, ये देखिए, ये जितना गहरा हाथ मारेंगे उतना ही निकलेगा, उतना ही निकलेगा। आप देखिए, ये देखिए सर। अच्छा, तो केचुए की क्या प्रोडक्शन रहती है आपके यहाँ? केचुए की प्रोडक्शन सर, केचुए की कोई लिमिट नहीं होती, केचुआ जितना चाहे उतने अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है। जी, जैसे एक बेड लगाते हैं आप, मतलब आपने उसमें से 12 क्विंटल खाद निकाला। हाँ जी। और आपने उसमें जितना केचुआ डाला था एक साइकिल में कितना बढ़ जाता है ये? सर केचुआ अपने आप को डबल से ज्यादा, ट्रिपल से ज्यादा 4 टाइम्स कर लेता है। अच्छा। हाँ जी, 3 महीने में साइकिल में। जी, एक ही साइकिल में। अच्छा, तो आपने एक बेड जो लगाया है उस बेड से आप 5 नए बेड लगा पाते हैं अगले 3 महीने बाद। अच्छा। हाँ जी सर। और आप जो इसे सेल करते हैं, देखो अपनी यूनिट तो आप बढ़ा ही रहे हैं, हाँ जी। बेड बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो बाहर सेल करते हैं किस रेट में सेल करते सर हैं? जो हम बाहर इसको सेल कर रहे हैं वो 70 रुपए किलो में हम इसको बल्क क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। केचुए बल्क से क्या मतलब है आपका? बल्क का मतलब है सर 2 टन, 3 टन, 4 टन। अच्छा, जिनको ज्यादा मात्रा में चाहिए तो आप उनको 70 रुपए किलो दे रहे हैं। मान लिया मेरे को 20 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, तो सर वो 100 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए। हाँ जी। साथ में हम इसको कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं, क्योंकि सर ये पालना हर किसी के लिए इजीली टास्क नहीं है। मतलब आप अगर उनको गाइडलाइन देंगे, अपनी देखरेख में उनकी यूनिट तो हम चलवाएंगे, उसके लिए कंसल्टेशन चार्जेस अलग से। अच्छा। हाँ जी। वो क्या रहते हैं आपके? सर वो 20 रुपए पर केजी। अच्छा, मतलब आपने जैसे 100 रुपए केचुआ दिया, हाँ जी। तो 120 का मान लीजिए, उनको 120 पड़ेगा, 120 लेकिन आप उनकी यूनिट की देख रेख रखेंगे। हम 3 से 6 महीने के अंदर हम उनको गाइड करते रहेंगे कि आपको इस तरीके से चलना है। इतनी जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप ले ले कि वो हमसे केचुआ तो ले ले, लेकिन उसको पालने का कोई तजुर्बा ना हो। हाँ। हम उससे 3 से 6 महीने तक हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो केचुए को बचा पाए। केचुए की 2 साइकिल, ताकि केचुआ ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाए। जितना हमने केचुआ दिया था उससे कई ज्यादा मात्रा में वो खुद ही बना पाए। अच्छा, नए यूनिट वालों को एक समस्या आती है और ज्यादातर लोगों को रहती है, खाद तैयार कर लिया, केचुआ भी बचा लिया, लेकिन सेल नहीं कर पाते, ठीक है ना। कई बार जगह नहीं होती, जानकारी की कमी होती है, जोश जोश में कर लेंगे, बेच लेंगे, ठीक है ना, अवेयरनेस की कमी है। आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई? सर मार्केट बनाने के 100 तरीके हैं। अगर हम यहाँ साइट पे बैठे रहेंगे, हम ये सोचेंगे हम यहाँ साइट बना लेते हैं, बाहर से किसान आएगा, हमसे खरीदेगा, किसान इतना समझदार है कि ऑर्गेनिक पे ज्यादा जोर डाल रहा है, भूल जाइए इन चीजों को। अगर कोई साइट लगाई है तो उसकी मार्केटिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। आसपास के नर्सरी वालों से मिलना पड़ेगा, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों से मिलना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बेनिफिट ये, यमुना साथ में बह रही है, वहाँ स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स बहुत लगे हुए हैं। हम स्ट्रॉबेरी वालों को कॉन्टेक्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी वालों को जब हमने फर्स्ट ईयर उनको सैंपल दिया, वो इतने खुश हो गए, आज वो हमारे परमानेंट कस्टमर है। स्ट्रॉबेरी वाले, आप समझते हैं, कश्मीर में जहाँ हमारा जिस फार्म पे हमारे खाद जा रहे हैं, वहाँ वो हमारे परमानेंट कस्टमर है। हमने दिल्ली से लेके, कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने विजिट ना करी हो पिछले 3 साल के अंदर, जहाँ से हम लोगों से ना मिले हो। तो सर यही एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का। अब आप पूछेंगे केचुआ कहाँ बिकेगा, तो सर देखो सर, इस काम को करने के बाद 2 साइड लगती हैं तो 2 साइड बंद भी होती है। 2 साइड बंद क्यों होती है, नुकसान क्यों होता है सर? इसी वजह से, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फैंसी ड्रेस बनानी है लोगों को, है ना। हमें फैंसी ड्रेस नहीं बनानी है, हमें चीप कॉस्ट में वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है। और जब हम चीप कॉस्ट में करेंगे, आसपास के किसान हमें देखेंगे, वो जागरूक होंगे। क्योंकि अगर आप देखें, धान और गेहूं से आप 50,000 रुपए साल का ही निकाल पाते हैं, सिर्फ एक खेती से। दोनों को मिला के करें तो ज्यादा 1 लाख रुपया साल का, 1 किले से, 1 एकड़ से। और आप देखेंगे हमारी 1 एकड़ की साइट है, जिससे हम 27 से 30 लाख रुपया तो पैदा कर रहे हैं यहाँ से। अगर आप खर्चा भी निकाल के चले 5 से 6 लाख रुपए का, जो मेरी लेबर है, पानी है या इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पता है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कितनी सस्ती होती है। तो ज्यादा 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा है, फिर भी हम 22 से 22 लाख रुपए सर मायने रखता है 1 किले से। तो हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो लोग आज हमसे जागरूक हो रहे हैं, 4 नई साइटें लग रही हैं हमसे जागरूक होके, हमसे अवेयर होके। वो लोग जो आप देखिए, आज इंडिया में बेरोजगारी कितनी है, लोगों के पास काम करने के लिए जगह तो है, लेकिन उनके पास आइडियाज नहीं है। किसानों के पास जमीन कितनी है, हमारे देश में जमीन कितनी है, लेकिन किसानों के पास आइडियाज नहीं है। मतलब ये तो जो छोटा फार्मर है, 1 एकड़ वाला है, गांव में गाय भैंस सबके पास होती है, उनको जो आप खरीद के ले रहे हो गोबर, उनके लिए फ्री का है, ठीक है ना, और वो बाहर डालते हैं। और अगर कच्चा गोबर खेत में डालेंगे तो दीमक आती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट लगाएंगे उसको, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, पानी घर में इतना सबके होता है, सबके यहाँ समर्सिबल लगे हुए हैं,
ठीक है ना, वो अपने बेड लगाएं, कोई पॉलीथीन की जरूरत नहीं, जमीन पर लगाएं। केले के पत्ते या जो भी आपको, इवन गांव में उसकी गन्ने की पत्ती होती है, वो भी यही काम करेगी जो आपका केले के पत्ते कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी फ्री में मिल गई। उसमें बेड लगाएं, अपना घर का गोबर है उनका, उसके साथ में अगर वो अपने खेत में डालेंगे, ना डीएपी में खर्चा करना, ना यूरिया में खर्चा करना। सर मैं बताऊं, ये पहले जो मॉड्यूल होता था ना वर्मी कंपोस्ट, किसानों के लिए ही था। आज हमारे पास ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके पास 20-20 किले, 10-10 किले, 5 किले जमीन है, वो यूरिया डीएपी बाहर से खरीदते हैं और अपनी ही जमीन को नष्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो जहर मार रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि आप 20 से 30 बेड अपने यहाँ लगाइए, शुरुआत कीजिए 10 बेड से, आप 5 से शुरू करो ना, शुरू करिए। आप एक तजुर्बा लीजिए, इस खाद को जब आप डालेंगे किसी भी सब्जी के अंदर, आप ऑर्गेनिक खाद को डालिए, आप देखिए जो स्वाद आपके दादा दादी बताते थे कि एक स्वाद होता था सब्जी में, वो चला गया है आज। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज इस खाद को डालेंगे, आप देखेंगे पीछे ये सर, ये देखिए हमने यहाँ पर घिया, तोरी, करेला, सेम, टमाटर, अब मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा, हमने मिर्च से लेके हर तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब आपने अपनी यूनिट पे ही अपने घर की सब्जी उगाई हुई है। सर मैं क्यों खाऊं केमिकल, जब मैं खुद जैविक खाद बना रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ, तो मैं क्यों केमिकल खाऊं? मैं इसका फायदा हम देखिए सर कितने अच्छे तरीके से ले रहे हैं। जहाँ हमारे बेड हैं वहीं के वहीं हमने खेती की हुई है। इवन हमने अपने पूरे खेत के चारों तरफ घिया, तोरी लगाया हुआ है, जो इस सीजन में बड़े हो जाएंगे और यहाँ पे अच्छी खासी हम सेल भी करते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे आसपास लोग आते हैं जिनकी डिमांड है। देखो सर, आज हर घर में बीमारी है, हर लोग चाहते हैं हमें ऑर्गेनिक खाना मिले, लेकिन ऑर्गेनिक खाना अवेलेबल नहीं है, पर खुद नहीं करना चाहते, खुद नहीं करना चाहते। दोस्तों, भाई साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास में 2 पशु भी हैं तो आप घर पर खाद तैयार करें और कम से कम 1 बीघा अपने लिए ऑर्गेनिक गेहूं बोएं या कोई भी चीज़ है, अपनी सब्जियां लगाएं, क्योंकि आप मेहनत कर सकते हैं। किसान आदमी मेहनत में पीछे नहीं हटता, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा निर्देश की कमी है, उनको सही मायने में पता नहीं है कि हम कैसे शुरू करें। ये वीडियो इसी मामले में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि भाई साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी है और इन्होंने खुद ये सब्जियां लगाई हुई हैं। तो ये थे हमारे साथ में धर्म सैनी जी, जिन्होंने आपको अपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में और किस तरह से ये इंजीनियर ने इन्होंने शुरुआत करी उस सब के बारे में बड़ी अच्छी तरह बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।